अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सारे ठीक होंगे, आप सारे खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम कुछ मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, लेकिन वो तमाम क्वेश्चन हैं जो पिछले साल इंटेस के टेस्ट में आए थे, और वो टेस्ट लिया गया था पीएचडी पोस्ट के लिए। खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी एजुकेशन वाले टेस्ट थे उसमें पीएचडी का जो टेस्ट हुआ था वो ये वाला है। तो इसके कुछ एमसीक्यूज़ है इसमें, इंशाल्लाह आज हम वो उसको सॉल्व करेंगे। तो जो आज का हमारा सबसे पहला एमसीक्यूज़ है वो है 625 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ। मतलब क्या है सवाल को पहले समझ जाए। सवाल का मतलब ये है कि 625 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब इसका ये है कि किस नंबर को अपने आप के साथ मल्टीप्लाइड कर ले और जवाब 625 आ जाए। अब पहला नंबर क्या लिखा है, पहला नंबर 5 लिखा है। अगर 5 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाइड कर लूँगा तो 25 आता है, ये हमारा सही जवाब नहीं है। दूसरा नंबर लिखा है 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाइड कर लो तो इससे हमारा जवाब आ जाएगा 625। तो पहले वाले का करेक्ट ऑप्शन बी है, तो आपने इसको मार्क कर देना है। चलो अब आ जाते हैं दूसरे की तरफ। हम दूसरे में लिखा है कि 4356 अंडर रूट ऑफ 4356 यानी 4356 का अंडर रूट किस चीज़ के बराबर होता है। ये भी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है। यानी इसका मतलब क्या है कि नीचे में से कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाइड करें अपने आप के साथ जिससे ये अंदर वाला नंबर आ जाए, ये वाला नंबर। अब इस 3 की तरफ देख ले, ये है इसका लास्ट नंबर 3 है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 अगर हम कर ले तो 9 आता है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर ले। चलो इस नंबर को हम सॉल्व कर लेते हैं इधर। ये है 44 मल्टीप्लाइड बाई 44 लेकर है, तो ये आ जाएगा 4 4 ज़ार 16, एक रह जाएगा, 4 4 16, 16 1 17 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 4 16 आ जाएगा, हमारा एक बाकी रह जाएगा, 4 4 16 1 17 आ जाएगा। तो इससे आ जाएगा 6 आ जाएगा, 7 जमा 6 से कितना आता है, 7 जमा 6 से 13 आता है, एक रह जाएगा बाकी, 1 जमा 7 8, 8 और 1 9, और इससे एक आ जाएगा जैसे 1936 आता है। अब लास्ट वाला नंबर देख ले, इसके लास्ट पे 1 लिखा है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 1 आता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 से 121 आता है। तो एक ही ऑप्शन रह गया जो कि है 66 को अगर 66 के साथ मल्टीप्लाइड कर ले, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इसको 66 मल्टीप्लाइड बाई 66 कर सकते हैं, तो इससे आपका जवाब आ जाएगा 4356। चलो तीसरे की तरफ आ जाए। तीसरा वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5, बी ऑप्शन है एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5, सी ऑप्शन है एक्स प्लस 5, एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 25 एंड एक्स माइनस 25। अब इसका मतलब क्या है, ये आपने एक अक्सर क्लासेस में आपने ये फार्मूला देख लिया होगा जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये बराबर होता है ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी के। तो अब ये पहला वाला नंबर है, इसको हम x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इस नंबर को हम लिख सकते हैं 25 का होल स्क्वायर, यानी ये हमारा बन जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये a माइनस बी है, ये है a प्लस बी, और ये लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, इसमें ये वाला सी ऑप्शन है 66 वाला। ओके चलो नेक्स्ट की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है 2 + 5 -4 + 5 - 3। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आपने उसमें पहले ब्रैकेट वाला काम करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है 2 + 5 लिखा है, इससे 7 आ जाएगा, 4 तो उसकी जगह पर लगा दे, 5 - 3 से कितना आता है, इससे 2 आ जाता है, 7 से 4 निकाल दो 3, 3 जमा 2 से 5 आता है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, लेकिन इसको हम समझने में अक्सर गलती कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि द एज ऑफ मदर इज़ 2 टाइम द एज ऑफ हर डॉटर आफ्टर 5, यानी एक कोई बच्ची है, उसकी अम्मी की उम्र उसके उम्र के दुगना है। आफ्टर 5 ईयर यानी 5 साल के बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी, 5 साल के बाद अगर इनके उम्र को हम इनके एजेस को हम सम कर ले तो इससे हमारा जवाब कितना आएगा, इससे हमारा जवाब 49 आएगा। सवाल ये पूछा गया है कि द एज ऑफ डॉटर विल बी, तो उसके बेटी का उम्र क्या होगा। सबसे पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि हम लिख देते हैं कि एज ऑफ डॉटर इज़ इक्वल टू एक्स, ये हमने लिख दिया। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा द एज ऑफ मदर इज़ ट्वाइस इन 2 टाइम इट्स डॉटर। तो एज ऑफ मदर क्या हो जाएगा, इधर लिखते एज ऑफ मदर इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अच्छा आगे क्या लिखें, आगे लिखें आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद ये क्या बन जाएगी, बेटी की उम्र हो जाएगी x + 5।
और अम्मी की उम्र हो जाएगी 2x + 5। ये हो गया, 5 साल के बाद आप यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है जी। इन्होंने आगे क्या कहा है, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 49। अगर इनके 5 साल के बाद वाले उम्र को आप जमा कर ले तो इससे जवाब कितना आएगा, 49 आएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा x + 5, 5 साल के बाद वाले उम्र को आपने जमा करना है। अगला क्या है, 2x + 5 जी, इनको जमा कर ले तो जवाब कितना आएगा, 49 आएगा। x + 2x से 3x आ जाएगा, 5 + 5 से 10 आ जाएगा, इससे आ जाएगा 49 जी। 10 को दूसरे साइड पे ले जाएं तो 3x = 49 - 10 हो जाएगा। तो 3x = 49 से 10 निकाल दो तो इससे कितना आ जाता है, 39 आ जाता है। दोनों साइड को 3 पर डिवाइड कर ले, ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 13 = 39। इसका मतलब क्या है कि एज ऑफ डॉटर = 13 ईयर। ये तो एक हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला हो गया। अब आपसे किसी सवाल में ये भी पूछ सकते हैं कि उसकी अम्मी की उम्र क्या होगी। हमने लिखा है कि अम्मी की उम्र है ट्वाइस इट्स डॉटर, तो इसको दुगना कर लो तो वो आ जाएगा 13 × 2, जिससे हमारा आ जाता है 26। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि द नंबर 1 लिखा है, इसके बाद 3, 3, 6 और 9 सिफर लिखे हैं। इज रीड इज, इसको किस तरह रीड कर सकते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले ये चीज़ ज़रूर याद रखो कि ऐसा नंबर जो 10⁻6 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 1 लिखो उसके बाद 6 0 लिखो, वो 1 मिलियन के बराबर होता है, जिसको हम उर्दू में 10 लाख कहते हैं। अगर 10⁻9 हो, यानी 1 लिखो उसके बाद 9 दफ़ा 0 लिखो, तो वो 1 बिलियन के बराबर होता है, जिसको हम 1 अरब कहते हैं। ठीक है जी। 10⁻12 लिखा हो तो वो 1 ट्रिलियन, यानी 1 लिखा हो उसके बाद कितने 0 लिखे हो, उसके बाद 12 0 लिखे हो, तो इसको हम कहते हैं 1 ट्रिलियन। पता नहीं इसको उर्दू में क्या कहते हैं। 10⁻15 जो है वो बराबर होता है 1 क्वाड्रिलियन के बराबर होता है। अब इस नंबर की तरफ आ जाए, इसमें क्या लिखा है, 1 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 लिखा है उसके बाद 9 0 है, मीन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 10⁻9 विच इज़ इक्वल टू 1 बिलियन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है 81 टाइम y² - 64 टाइम x², ये किस चीज़ के बराबर है। चलो इसको इधर साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। पहला नंबर 81 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 9y का होल स्क्वायर। अगला नंबर लिखा है 64, जिसको हम लिख सकते हैं 8x होल स्क्वायर। अब ये पिछला वाला फार्मूला है जो अभी हमने कर लिया, a² - b²। a² - b² बराबर होता है a - b या a + b, इनमें से आप कोई भी एक पहले लिख सकते हैं, a + b × a - b। यहाँ पर y लगा देना है, a - b, इधर x हो जाएगा। तो ये चेक कर लिए कौन सा ऑप्शन है, ये मेरे ख्याल में 9y - 8x इधर मौजूद है, 9y + 8x इधर मौजूद है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर। हमारे पास कोई सी 3 इंटीजर हैं और वो इंटीजर इस तरह है कि वो सारे इवन है और नहीं, पॉजिटिव का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ ये है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर। पहला इंटीजर हम ले लेते हैं x, पहला ले लिया। इन्होंने कहा है कि सारे इवन होने चाहिए। इवन का मतलब ये है कि हम 2 जमा कर लेते हैं दूसरे के साथ, तो ये x + 2 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा x + 4। साथ में इन्होंने कहा है कि इनको जब सम कर लो तो वो 66 के बराबर है। चलो सम कर लेते हैं, सम कर लेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा x + 2, ये दूसरा नंबर हो गया, प्लस लगा दे, तीसरा नंबर भी कर ले x + 4, ये कितने के बराबर होना चाहिए, ये 66 के बराबर होना चाहिए। जितने x हैं आपस में जमा कर लो, 3 दफ़ा x हैं तो ये हो जाएगा 3x, नंबर को आपस में जमा कर लिया हो जाएगा 2 × 4 6 आता है, इससे बराबर है 66। तो 3x बराबर हो जाएगा 66 - 6 के, यानी 3x = 66 से 6 निकाल दे तो 60 आ जाता है। दोनों साइड को 3 पर डिवाइड कर ले तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x का जवाब आपका आ जाएगा, x इससे आ जाता है 20 आ जाता है। पहला नंबर 20 हो गया। अब सवाल को दोबारा से देख ले, द लार्जेस्ट नंबर अमंग देम, इनमें से यानी नंबर आपके पास 3 आएंगे, एक x आ जाएगा, दूसरा x + 2 आ जाएगा, तीसरा x + 4 आ जाएगा। सवाल यह है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। एक नंबर तो ये हो गया, अब दूसरा नंबर इधर सॉल्व कर लेते हैं, यानी x की वैल्यू आ गई 20 के। हमारा दूसरा नंबर क्या था, x + 2 था, तो चलो x + 2 फाइंड कर लो। x + 2 हो जाएगा 20 + 2, यानी ये बराबर हो जाएगा 22 के। अगला नंबर क्या था, वो था x + 4, तो चलो x + 4 सॉल्व कर लेते हैं।
x की वैल्यू 20 है, 20 के साथ 4 जमा कर ले तो ये आ जाएगा 24। अब हमारे पास 3 नंबर आ गए। पहला नंबर आ गया 20, दूसरा आ गया 22 और तीसरा आ गया 24। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 24 है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें क्या लिखा है? 4 टाइम 1/3, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। 4 टाइम 1/3 इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, यानी ये आप ये क्वेश्चन 4 टाइम 1/3 आपने इस तरह इसको रीड करना है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, शायद हाँ इस तरह भी कर सकते हैं। यानी 4 टाइम 1/3 का मतलब वैसे ये होता है 4 टाइम 1/3, दोनों एक ही चीज़ है, ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है। 4 टाइम 1/3 का मतलब क्या होता है कि एक 1/3 को 4 दफ़ा लिख दो अपने साथ। अच्छा, तो क्या मतलब हो जाएगा इसका? इसका मतलब ये क्वेश्चन शायद इस तरह ना हो, ये होगा इस तरह 1/3 टू द पावर 4। ये क्वेश्चन इस तरह, ये इस तरह नहीं है, ये इन्होंने शायद गलत लिखा है। 1/3 टू द पावर 4, इसका मतलब अब 4 टाइम 1/3 होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि 1/3 को अपने साथ 4 दफ़ा मल्टीप्लाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 1/3। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अब आ जाते हैं MCQs नंबर 10 की तरफ। इसमें क्या लिखा है? 5 है यानी एम्प्टी सेट है और 5 का कम्प्लीमेंट है, इन दोनों का यूनियन किस चीज़ के बराबर होगा? अब 5 हमारे पास कोई एम्प्टी सेट होता है, ठीक है जी, इसका यूनियन लेना है हमने एम्प्टी सेट के कम्प्लीमेंट के साथ। एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट किस चीज़ के बराबर होता है? वो तो यूनियन के बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर, सॉरी यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। यानी अगर आपके पास इस तरह हो, एक एम्प्टी सेट है, यूनिवर्सल सेट हम ले लेते हैं कोई इस तरह 1 2 3 ले लिया हमने। अगर यहाँ पर मैं 5 का कम्प्लीमेंट फाइंड करूँगा तो मैं ये करूँगा कि u माइनस 5, यानी u के वो एलिमेंट जो कि एम्प्टी सेट में नहीं है, तो तमाम के तमाम एलिमेंट एम्प्टी में नहीं है। 1 2/3, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? इसका जवाब यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये यूनिवर्सल सेट ही है। ओके जी, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ जाएगा। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।